ये है मेडिकल इमरजेंसी। जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। आपको देशी गाय के गोबर को शरीर के ऊपर लेपना है, गौमूत्र पीना है, अगर आपको इस रेडिएशन से सरवाइव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए। वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना। पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को। हमने भारत के राफेल मार दिए, इसका एक वीडियो जारी करा। दिमाग देखो इन लोगों का, पाकिस्तानियों का। इनकी फौज ने एक वीडियो जारी करा और पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि बेटा ये तो वीडियो गेम है। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। पाकिस्तान ने रहम तलब किया, पूरी दुनिया से रहम तलब नजरों से देखा और अपने हलीफ ढूंढे, मिन्नत तरला करके ये लड़ाई रुकवाई। वरना तो पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके थे। तुमने वीडियो गेम से चुराया है पूरा। यू हैव स्टोलन दिस क्लिप फ्रॉम अ वीडियो गेम और तुमने बोला है कि हमने राफेल को मार दिया। जय हिंद दोस्तों। पाक सीज फायर को क्यों भीख मांग रहा था, इसका रीजन है जो इसकी न्यूक्लियर साइट्स है, उस टनल पर कहीं न कहीं भारतीय मिसाइल ने अटैक किया और इसके बाद जो रेडिएशन फैल रहा है, इसके जांच के लिए अमेरिका से स्पेशल विमान मंगाए गए हैं, इजिप्ट से बोरोन मंगाया गया है और 100 किलोमीटर तक किराना हिल्स के आसपास के एरिया को खाली किया जा रहा है क्योंकि रेडिएशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मेडिकल इमरजेंसी। जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है, न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं और जो उसके आसपास के विलेजेस हैं वहां तक पहुंच गए हैं। नीचे जो वाटर टेबल है वहां पर भी रेडिएशन चला गया है। महेंद्र जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज? पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट। क्योंकि देखो, आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते। ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती। आसपास रहने वाले इलाकों में जब इन्होंने लोगों को खाली कराया था तो हमको लगा था कि इंडियन आर्मी के डर से करा रहे हैं, पर ये बाद में पता चला कि रेडिएशन के डर से करा रहे हैं। अब वो लोग जो है नेट पे लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि गांव खाली करके चले गए और कहीं भी रह लेंगे। एज गुड एज वो मर गए, पहले ही उनके पास आटा पानी ये सब नहीं है। ऊपर से जहां रहते थे वहां से निकाल दिया, ऊपर से जो भी पानी वगैरह है हर चीज कंटामिनेटेड हो गई। एंड सरकार, अब पूछे कोई वेर इज सरकार, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बोरॉन एक भिजवा दिया है जिसका गाना पूरे विश्व में हो रहा है कि हमने बोरॉन भिजवा दिया, बोरॉन भिजवा दिया। अरे भाई, तुमने बोरॉन ले आए, लेकिन बोरॉन लोगों तक पहुंचा, उनको बताया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी और सस्ती दवा है जो एक सब जगह हो सकती थी, वो था देसी गाय का गोबर। अगर आप जो है उसका ले लेंगे, क्या कहते हैं, जर्सी गाय का या किसी और का, तो कोई फायदा नहीं है। देसी गाय के गोबर में न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है। ठीक है, वो तो आप मार के खा गए। नहीं, ये वैसे भी जो गऊ का जो गोबर होगा, मंजरी जी, वैसे भी इनको थोड़ी सी खुंदक है, गोबर नहीं यूज करेंगे, ये ऊंटनी का ही लेंगे, वो काम नहीं आता। वो काम नहीं आता। आपको देशी गाय के गोबर को शरीर के ऊपर लेपना है, गौमूत्र पीना है, अगर आपको इस रेडिएशन से सरवाइव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए। वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना, कपड़े लत्ते सब बदल लेने, स्नान करना है खूब, पानी आपके पास है। दरवाजे खिड़की बंद करने, और जो उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको डक्ट टेप से लगा करके फिर गोबर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। और आपको अपने शरीर पे भी गोबर लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो है इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को, जो रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब किया, उसे काउंटर करें। तो कैंसर वगैरह इससे बहुत कुछ होता है और इसके साथ साथ जेनेटिक चेंज भी हो जाता है।
और आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा अगर आपको इसके इल इफेक्ट से निकलना है। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे और फिर जैसे ये कहते हैं अलग हाँ अलग वही है तरीके। मंजरी जी। आप देखिए जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही है, ये वहीं की रिपोर्ट्स हैं कि जो ये सारा का सारा हो रहा है वहां पर, उससे जो एक न्यूक्लियर इमरजेंसी आ गई है। यूएसए की टीम्स वहां पर हैं, हमने प्लेन्स पहले दिखाए थे। यूरोप से बोरॉन आ रहा है, कभी इजिप्ट से बोलते हैं। जो लोकल लोग हैं उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स हैं, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए। उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। अटैक वैसे हमारी आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप कौन सी बात एरिया की बात बोलते हैं कि हमने हाथ जोड़ दिए कि हमारा लेना देना कोई नहीं है। लेकिन जो वहां की जो आर्मी है, देखिए ये बड़ा सीरियस है। ये उन्हीं के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री इज फोर्सिंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, से कि यहां पर अगर रहोगे तो मारे जाओगे क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा तेज है। दैट मीन्स बात तो पक्की है। अब देखिए आप पाकिस्तान से कहेंगे कि रेडिएशन वो न्यूक्लियर अपने आर्सेनल डिस्ट्रॉय कर लो, तो पाकिस्तान ये सर तो नहीं बोलेगा। आपकी मजबूरी है। वो आप अवसर देख रहा है कि भारत पे कब न्यूक्लियर अटैक करे, तो भारत के लिए मजबूरी क्या है, भारत वहां जाकर के न्यूक्लियर अटैक कर दे। दूसरी चीज, हाय लवीना, वेलकम टू द शो। दूसरी चीज है कि अगर भारत वहां पर अटैक करेगा, वो वॉर कंडीशन में होगी, जैसे ये एस्केलेशन का कंडीशन है, तो फिर जो फॉल होगा, जिस जगह से मिसाइल उस बिल्डिंग में, उस कॉम्प्लेक्स में या उस टनल में एंटर करेगी, वहां पर एक छेद बनेगा और वो एक छेद अकेला माध्यम होगा जिससे रेडिएशन लीक कर, और वो इनको आसपास की जनता को इफेक्ट करेंगे। फिलहाल जो विट पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि ये भारत में रेडिएशन आ सकता है, बट यू नेवर नो आगे, क्योंकि हवा का डायरेक्शन है वो बदल सकता है। तो हमको भी एक कॉशन लेने की जरूरत है। तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उनके लिए मैं कहूंगी गौमूत्र पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, वहीं मंजरी अग्रवाल जी का कहना है कि अगर पाकिस्तानियों को रेडिएशन से बचना है तो कंटेमिनेट फूड या फिर ओपन फूड हो गया या फिर वाटर हो गया, इसको नहीं खाना है। आप वहां से दूर चले जाइए और गौमूत्र का इस्तेमाल करें और गोबर के लेप को पूरे शरीर पे लगा लें। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो गाय को माता बोलने पर हंस रहे थे, आज जब रेडिएशन फैल रहा है उसके लिए गौमूत्र तक पीने को तैयार है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत का यह कदम पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो दादागिरी है उसको खत्म कर देगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।